Hello everyone, welcome to YouTube channel Shivam Academia. Today I am going to start chapter 5 Kingdom, Kings and an Early Republic. So let's start. Election day. संग्राम सुबह उठता है। संग्राम सुबह उठ क्या करता है, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखता है कि उसके ग्रैंड पेरेंट्स क्या हो रहा है, तैयार हो रहा है कहीं जाने के लिए। कहाँ जाने के लिए? वोट देने जाने के लिए। दे वॉन्टेड टू बी द फर्स्ट टू रीच द पोलिंग बूथ। वो क्या चाह रहे थे, उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे शंकरन के, कि पोलिंग बूथ पर सबसे पहले वही पहुंचे। वाई शंकरन वॉन्टेड टू नो वेयर दे सो एक्साइटेड। शंकरन ये जानना चाहता था कि आखिर ये मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं क्यों इतना एक्साइटेड हैं, क्यों इतना उत्तेजित हो रहा है वहाँ जाने के लिए। Somewhat impatiently, his grandparent explained, "We can choose our own rulers today." उसके ग्रैंडपेरेंट उसको समझाते हैं कि सुनो बाबू, बात यह है कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं, अपने रूलर्स को खुद ही चुनने वाले हैं। ठीक, वी आर गोइंग टू चूज आवर ओन रूलर्स टुडे। आज कौन चुनेगा उनको? मैं खुद चुनूंगा जाके, उसमें मेरा भी योगदान होगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हाउ सम मैन बिकेम रूलर्स। चैप्टर कहाँ से स्टार्ट होता है कि कोई भी इंसान रूलर कैसे बनता है, देखते हैं हम लोग। चूजिंग लीडर्स आवर रूलिंग बाय वोटिंग इज समथिंग दैट हैज बिकम कॉमन ड्यूरिंग द लास्ट 50 ईयर और सो। लास्ट 50 ईयर में हम लोग क्या करते हैं, देख रहे हैं कि वोटिंग करते हैं, वोट देते हैं, जो गवर्नमेंट सिलेक्ट होती है उसमें से उसका एक लीडर क्या होता है, हेड बन जाता है, जो कि एज अ रूलर क्या करता है, वर्क करता है। हाउ डिड मैन बिकेम रूलर्स इन द पास्ट। अब पास्ट में जो मैन है वो कैसे रूलर बना करते थे? क्या तब भी वोटिंग कास्ट था कि कोई और सिस्टम था उस समय? लेट्स सी। अराउंड 3000 ईयर अगो, अगर हम लोग 3000 साल पहले देखें, सम मैन बिकेम रिकॉग्नाइज्ड एज राजास बाय परफॉर्मिंग बिग सैक्रिफाइसेस। कुछ मैन थे जो कि राजा बना करते थे, कैसे? कुछ बिग सैक्रिफाइस करके। द अश्वमेधा और हॉर्स सैक्रिफाइस वॉज वन सच रिचुअल। उसमें से जो एक रिचुअल है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अश्वमेधा कहते हैं। अब ये अश्वमेधा सैक्रिफाइस क्या था, क्या रिचुअल था, क्या प्रथा था ये? लेट्स सी। अ हॉर्स वॉज लेट लूज टू वॉन्डर फ्रीली एंड इट वॉज गार्डेड बाय द राजाज मैन। एक हॉर्स होता है, उसको छोड़ दिया जाता है खाली कि जाओ क्या करो, मतलब उसको छोड़ देते वो लोग, क्यों क्या करेगा, पूरे राज्य का चक्कर लगाएगा। अभी मैं बताता हूँ आपको। और उसको कौन गार्ड करता है? उसके साथ साथ जो राजा के आदमी रहते हैं, जो राजा के सैनिक रहते हैं, वो भी साथ में जाते हैं। इफ द हॉर्स वांटेड इनटू द किंगडम ऑफ अदर राजास एंड दे स्टॉप्ड इट, दे हैड टू फाइट। अगर वो दूसरे किंगडम में पहुंच गया घोड़ा भागते भागते, और वहां जाके वो जो दूसरा राजा है जिसका किंगडम वो होगा, अगर वो उसको रोक लिया, तब क्या करना पड़ेगा? उस राजा को, जो राजा ने घोड़े को छोड़ा था, जो अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म कर रहा था, उसके साथ फाइट करना पड़ेगा। अगर वो विक्ट्री पा लिया तो वो जो अश्वमेध स्टार्ट किया है, अगर वो विक्ट्री पा लिया तो वो किंगडम उसके कंट्रोल में हो जाएगा। अगर वो राजा छोड़ दिया, अगर वो राजा घोड़े को पकड़ा ही नहीं होता और घोड़ा उसके किंगडम में से होके गया होता, तो वो किंगडम ऑटोमेटिक क्या होता, जो राजा ने अश्वमेध यज्ञ को परफॉर्म किया है वो उसके पास पहुंच चुका होता, वो किंगडम उसका हो जाता। क्योंकि उस राजा ने कुछ रोका नहीं, तो वो भी क्या चाह रहा है कि ठीक है, आप मुझसे ज़्यादा स्ट्रांग है, मैं आपसे फाइट नहीं करना चाहता हूँ। देखिए, if they are out to horse the pass, it means that they accepted the raja who wanted to perform this sacrifice was stronger than them. अगर वो घोड़े को पास जाने देता अपने किंगडम से, तो इसका क्या प्रूफ होता है? इसका ये मतलब होता कि जो राजा है वो तुमसे ज़्यादा स्ट्रांग था, इसलिए तुमने उसके जो घोड़े को वहाँ से बाहर जाने दिया। These rajas were then invited to the sacrifice, which was performed by specially trained priests who were rewarded with gifts. अब ये जो यज्ञ परफॉर्म होता था, वहाँ पे सारे राजास को बुलाए जाते थे अलग अलग किंगडम से। अब जिस किंगडम को हक उस राजा पे हो चुका है, मतलब वो राजा जिसका किंगडम को कंट्रोल कर रहा था, वहाँ के राजास आएंगे, प्रीस्ट लोग आएंगे, पुजारी लोग आएंगे, इसको परफॉर्म करेंगे, पूजा होगा, उसके बाद क्या होगा, उनको गिफ्ट से दिए जाएंगे। The rajas who organized the sacrifice was recognized as being very powerful, and all those who came brought gifts for him. जो राजा है वो इस सेक्रीफाइस को परफॉर्म करेगा, वो इसको रिकॉग्नाइज करेगा, और उससे क्या पता चलेगा कि वो सबसे पावरफुल राजा है। जितने ज़्यादा किंगडम्स में से वो घोड़ा पास होकर चला जाएगा, उतने ज़्यादा किंगडम में क्या होगा, इसका वहाँ पे वर्चस्व हो जाएगा। ये शो हो जाएगा कि सबसे पावरफुल कौन हूँ, तो मैं ही हूँ।
और जो वहाँ के राजा होंगे, अलग किंगडम के जो राजा हैं, वो उसके लिए गिफ्ट लेकर आएंगे उस दिन। द राजा वॉज द सेंट्रल फिगर इन दीज रिचुअल्स। जो राजा आपका क्या होगा, सेंट्रल फिगर होगा, केंद्र बिंदु होगा। ही ऑफन हैड अ स्पेशल शीट, अ थ्रोन और अ टाइगर स्किन। वो एक स्पेशल शीट पे बैठेगा और उस शीट पे क्या होगा, उस शीट पे, उस थ्रोन पे, उस राजगद्दी पे टाइगर के स्किन का जो होता है, कपड़ा होता है, उसको यूज करके उसको कवर किया जाएगा, उस पर राजा बैठेगा। His charioteer, who was a companion in the battlefield and witnessed his exploits, chanted tales of his glory. उसका जो चैरियोटर है, चैरियोटर का मतलब क्या होता है, सुनिए। जो रथ होता है जिसपे राजा बैठ के युद्ध करता है, वार करता है, उस बैटलफील्ड में उस चैरियोटर के साथ साथ, मतलब जो राजा है उसके साथ साथ उसका जो रथ चला रहा है वो भी तो बैठा होगा। तो वो जो बैठा होगा उसके पास क्या, उसके पास हर चीज़ का प्रूफ है कि राजा किस बैटलफील्ड में लड़े, कहाँ जीते, कहाँ हारे, क्या गलतियाँ हुई, सब कुछ उसको पता होगा। तो वो क्या करता, उनके ग्लोरी की कहानी, मतलब उनकी वीर गाथा, वो एज ए स्टोरी लोगों को बताता है वहाँ पे। His relative, especially his wife and son, had to perform a variety of minor ritual. उसके कुछ रिलेटिव्स, उसकी वाइफ, उसके जो सन है, उनको भी कुछ रिचुअल्स को परफॉर्म करना रहता है वहाँ पे। The other rajas were simply spectators who had to sit and watch the performance of the sacrifice. जो और राजा लोग आए थे जिनके किंगडम को अब ये राजा कंट्रोल कर रहा था, जो मेन राजा है, वो लोग क्या करेंगे, वो लोग सिर्फ आएंगे, बैठेंगे और बैठ के स्पेक्टेटर बैठ के सिर्फ देखेंगे उस परफॉर्मेंस को, उस रिचुअल्स को एंजॉय करेंगे। Priests perform the rituals including the sprinkling of sacred water on the king. अब प्रीस्ट परफॉर्म कैसे करते हैं रिचुअल्स को, सैक्रेड वाटर या कह लो होली वाटर, जैसे गंगा जल जो होता है उसको राजा के ऊपर छिड़का जाएगा। द ऑर्डनरी पीपल, द विश और वैश्या ऑल्सो ब्रॉट गिफ्ट। जो ऑर्डनरी पीपल आपके विश या कह लो या जो वैश्यास होते हैं वो क्या करेंगे, तो वो भी लोग राजा के लिए गिफ्ट लेकर आएंगे। However, some people such as those who were regarded as Shudras by priests were excluded from many rituals. उसके अलावा जो आपके शूद्रास होते हैं उन्हें क्या किया जाएगा, अच्छा एक चीज़ और, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास। ब्राह्मण कौन जान गए आप लोग, क्षत्रिय कौन, जो सैनिक होते हैं, जो राजा होते हैं वो। वैश्यास में कौन आते हैं आपके, जो मर्चेंट्स होंगे वो लोग, जो ट्रेडर्स होंगे वो लोग आएंगे इसमें। और शूद्रास में सबसे लोअर कास्ट, उन लोग को बहुत से रिचुअल्स में एक्सक्लूड कर दिया जाता है कि आप लोग को आना यहाँ अलाउड नहीं है। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल दोज हु वुड बी प्रेजेंट एट द सेक्रीफाइस। तो आप बताइए सेक्रीफाइस में कौन कौन प्रेजेंट है। सबसे पहले तो किंग, फिर आपका प्रीस्ट, उसके साथ साथ जो अदर किंगडम्स किंग्स हैं वो, फिर जो राजा के वाइफ है, जो सन है, जो रिलेटिव है वो, और साथ ही साथ आपके जो वैश्यास हैं वो। किस पे एक्सक्लूड कर दिया गया, किसको हटा दिया गया इसमें से, जो आपके शूद्रास हैं उनको नहीं बुलाया जाता है। ओके, नाउ क्लियर दिस आंसर। अब हम लोग आते हैं कहाँ, वर्णास पे, कि कितने टाइप के वर्णास हैं। देयर वर 4 सोशल कैटेगरी, 4 सोशल कैटेगरी है। कौन कौन सा, जैसे मैंने आपको बताया अभी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यास और शूद्रास। ब्राह्मण्स वर एक्सपेक्टेड टू स्टडी एंड टीच द वेद, परफॉर्म सैक्रिफाइस एंड रिसीव गिफ्ट। ब्राह्मण क्या करते थे, वो लोगों को पढ़ाने का काम करते थे। क्या पढ़ाते थे, वेदास पढ़ाते थे। क्या करते थे, जो सेक्रीफाइस होता था परफॉर्म, वो भी उन्हीं को कराना था, यज्ञ वो भी कराते थे, और साथ ही साथ उनको गिफ्ट्स भी रिसीव होते थे, जिससे जो भी किंग है वो उनको गिफ्ट देते थे। क्षत्रियस वर एक्सपेक्टेड टू फाइट बैटल्स एंड प्रोटेक्ट पीपल। अब क्षत्रियस क्या करते थे, वो बैटल में लड़ते थे, फाइट होती थी तो वो लड़ाई करते थे, और साथ ही साथ लोगों को प्रोटेक्ट करने का काम भी उनका था। वैश्यास वर एक्सपेक्टेड टू फार्मर्स, हर्डर्स एंड ट्रेडर। अभी मैंने आपको बताया वैश्यास कौन होंगे, जो फार्मर्स होंगे, जो हर्डर्स होंगे, और साथ ही साथ अपने जो ट्रेडर्स मर्चेंट्स हैं वो भी होंगे। शूद्रास की कैटेगरी में कौन आता है, शूद्रास वो कैटेगरी है जो ऊपर की 3 कैटेगरियों को सर्व करने का काम करेंगे। ऊपर की 3 कैटेगरी कौन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यास। इन तीनों कैटेगरी को जो सर्व करेगा, जो इनके लिए काम करेगा, वो कौन होंगे, आपके शूद्रास होंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। वर्णास हो गया, हम लोग बढ़ते हैं जनपदास की तरफ। आखिर ये जनपदास क्या है, एक सेकंड में आपको एक चीज दिखाऊं। पेंटेड ग्रेवेयर, प्लेट्स एंड बॉल्स आर द मोस्ट कॉमन वेसल मेड आउट ऑफ पेंटेड ग्रेवेयर. These are extremely fine to touch with a nice smooth surface. Perhaps these were used on special occasion for important people and to serve special food.
ये जो आपको दिख रहा है इसमें लोग क्या करते थे, जब भी कोई स्पेशल ओकेजन होता था तो जो भी आप लोग के चीफ गेस्ट आते थे उनको इसमें फूड प्रोवाइड किया जाता था। ये आपका स्पेशल मटेरियल है। आगे चलते हैं हम लोग। हाँ, ये भी एक चीज और, ये आपका पेंटेड ग्रे वेयर प्लेट्स है। जो पेंटेड ग्रे वेयर मतलब ग्रे कलर से पेंटेड होता था और बहुत ही सॉफ्ट होता था अंदर, जिसका सरफेस बहुत ही स्मूथ होता था। जनपदास की बात कर रहा था मैं, आता हूँ वहां पे। The rajas who performed these big sacrifices were now recognized as being rajas of Janpadas rather than Janas. जो राजा इस सेक्रीफाइस को परफॉर्म किया, अश्वमेधा यज्ञ को परफॉर्म किया, वो राजा क्या बन जाएगा आपका, उसी को हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे एज अ राजा। जैसे आज हम लोग क्या करते हैं, आज अगर हम लोग वोट देने जाते हैं तो जिसको इलेक्ट करते हैं, जो वोटिंग में जीतता है, वही हम लोग का क्या बनता है, गवर्नमेंट का हेड बनता है आपका। हाँ सुनिए, तो जो राजा है वो क्या बनेगा, जितने भी जनपदास वहां पे थे, जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज थे, वो उनका हेड बन जाएगा। रादर देन जनास, जनास मतलब क्या होता है, लोग, जो वहां के लोग हैं, जो वहां के सिटीजन्स हैं, उन पे भी तो उसका कंट्रोल होगा। द वर्ड जनपदास लिटरली मीन द लैंड वेयर द जन सेट इट्स फुट एंड सेटल डाउन। जनपदास का लिटरली मतलब होता क्या है, जैसे आपका जो लैंड है, उस लैंड पर कुछ सिटीजन्स रह रहे होंगे, उनके वहां फुट है मतलब वो लोग वहां पे सेटल डाउन हो गए होंगे, वही होता है। Some important जनपदास are showing on map। अभी मैं आपको दिखाता हूँ जनपदास के नाम। Archaeologists have evacuated a number of settlement in these जनपदास। जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उनको इस जनपदास के बहुत सारे एविडेंसेस प्रोवाइड होते हैं जब वो लोग एग्जिबिट करते हैं यहाँ पे। तो सच एस पुरान किला इन दिल्ली, जो पुराना किला आपका है दिल्ली का, वो हस्तिनापुर नियर मेरठ में। अतरंजी खेड़ा कहाँ पे, नियर इटाहा में। द लास्ट टू आर इन उत्तर प्रदेश। जो लास्ट के दो हैं वो आपको कहाँ मिले थे, उत्तर प्रदेश में मिले थे। ओके, दे फाउंड दैट पीपल लिव्ड इन हट। उनको क्या वहाँ पे फाउंड होता है कि जो लोग रहते थे वो कहाँ रहते थे, हर्ट्स में रहते थे, झोपड़ी में रहते थे। एंड केप्ट कैटल एज वेल एज अदर एनिमल, और साथ ही साथ कुछ डोमेस्टिकेटेड एनिमल भी अपने साथ कैटल्स को रखा करते थे। दे ऑल्सो ग्रो वैरायटी ऑफ क्रॉप, वैरायटी ऑफ क्रॉप्स को भी ग्रो करते थे, जैसे राइस हो गया, व्हीट हो गया, बार्ली हो गया, पल्सेस, सीसम, मस्टर्ड, शुगर केन। अब पूछा क्या है, इज देयर इज अ क्रॉप इन द लिस्ट दैट वाज नॉट मेंशन्ड इन द चैप्टर 3। अब ऐसा कोई क्रॉप बताइए जो कि चैप्टर 3 में मेंशन नहीं था, बताइए आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। चैप्टर 3 मैंने आपको पढ़ाया ही है। दे मेड अर्थन पॉट्स, वो लोग क्या करते थे, अर्थन पॉट्स बनाया करते थे। सम ऑफ दीज वर ग्रे कलर, उसमें से कुछ जो होते थे ग्रे कलर के होते थे, और जो बाकी थे वो किस कलर के होते थे, रेड कलर के होते थे। वन स्पेशल टाइप ऑफ पॉटरी फाउंड एट दिस साइट इज नोन एज पेंटेड ग्रेवेयर। एक सबसे स्पेशल यहाँ पे मिलता है हम लोग को पॉटरी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पेंटेड ग्रेवेयर, जिसको ग्रेवेयर से पेंट किया जाता था। अभी जिस मैंने आपको जो ऊपर फिगर दिखाया था वो उसी का था। As it's obvious from the name, these grey pots has painted design, usually simple lines and geometric pattern। जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है, ये आपका पेंटेड डिजाइन भी था, इस पर डिजाइन किए जाते थे, और डिजाइन किस टाइप के, सिंपल लाइंस होते थे या तो ज्योमेट्रिक पैटर्न्स में डिजाइन किए जाते थे। अब लोग कहाँ आते हैं, महाजनपदास पे। About 2500 years ago, some जनपदास became more important than other। 2500 ईयर अगो क्या होता है, कुछ जनपदास जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो बाकी हैं उनके मुकाबले, एंड वर नोन एज महाजनपदास। उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, महाजनपदास कहते हैं। सम ऑफ दीज आर शोन ऑन मैप। मैप पे भी मैं ले चलता हूँ, नीचे यहाँ पे मैप है। मोस्ट महाजनपदास हैड अ कैपिटल सिटी, मैनी ऑफ दीज आर फोर्टिफाइड। बहुत सारे जो जनपदास हैं वो क्या थे, उनके कैपिटल सिटी भी थे, और साथ ही साथ वो फोर्टिफाइड थे। फोर्टिफाइड मतलब क्या, चारों तरफ से घिरे हुए, फोर्ट बना के, किला बना के। दिस मीन्स दैट द ह्यूज वॉल ऑफ वुड, ब्रिक और स्टोन वर बिल्ट अराउंड देम। इसका मतलब क्या, फोर्टिफाइड का मतलब क्या, कि चारों तरफ से ईंटों से, ब्रिक्स से क्या किया गया होगा, वुड से उसको पूरे तरह से घेर दिया गया होगा, ताकि कोई और राजा वहां पे अटैक ना कर पाए। Forts were probably built because people were afraid of attacks from the other kings and needed, एक सेकंड यहाँ देखिए आप, इंपॉर्टेंट जनपदास एंड महाजनपदास सिटीज यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक, आपका गंधार हो गया, हस्तिनापुर हो गया जो के ऊपर हम लोग ने पढ़ा था अभी, फिर कौशंबी हो गया, राजागिरी हो गया, मगध हो गया, अंग हो गया, वैशाली हो गया, कोशाला हो गया, पांचाल हो गया आपका। यहाँ पे आप देख सकते हैं अवंती यहाँ पे आपका, ओके, यहाँ पे तक्षशिला,
आगे बढ़ता हूँ मैं, क्या करता हूँ, हाँ, फोर्ट्स वर प्रोबेबली बिल्ट बिकॉज पीपल्स वर अफ्रेड ऑफ अटैक फ्रॉम अदर किंग्स एंड नीडेड protection. It is also likely that some rulers wanted to show how rich and powerful they were by building really large, tall and impressive wall around the cities. कहना क्या चाहता है ये सुनिए, ये जो इतने बड़े बड़े वॉल्स बनाए जा रहे थे, फोर्टिफाइड किए जा रहे थे, वो क्यों किए जा रहे थे? वो इसलिए किए जा रहे थे ताकि कोई और किंगडम आके उस पर अटैक ना कर दे। साथ ही साथ ये एक और चीज शो करता था। वो क्या शो करता था? वो ये शो करता था कि राजा के पास कितना रिच है, ठीक, उसके पास कितने पैसा है, वो क्या कर रहा है, अपने आप को कितना अच्छे से प्रोडक्शन में रख रहा है। ये भी शो करता था कि कितना पावरफुल राजा वो होगा। आपको मैं फिगर दिखाता हूँ, ये देखिए, ये क्या है, ये कहाँ का फिगर है? द फोर्टिफिकेशन वॉल एट कौशाम्बी, जो कौशाम्बी है वहाँ का फोर्टिफिकेशन वॉल है। दिस इज अ पिक्चर ऑफ रिमेन्स ऑफ वॉल मेड ऑफ ब्रिक। ये आपके कुछ रिमेन्स जो बचे हुए हैं, जो इमेज हम लोग को जो हिस्ट्री बच चुकी है उसमें से कुछ है। ये कहाँ पे फाउंड होता है? प्रेजेंट डे में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है आपका। A part of it was probably built about 2500 ईयर अगो। ये कब बना है? 2500 ईयर अगो पहले बना हुआ है। देखिए आप इमेज देख सकते हैं आप। किस लिए बनाया गया इसको? फोर्टिफाइड करने के लिए, ताकि कोई और किंगडम आके यहाँ पे घुस ना जाए, अटैक ना कर दे। हाँ, यहाँ थे हम लोग, देखिए। Also in this way, the land and the people living inside the fortified area could be controlled more easily by the king. जब एक एरिया आपका फोर्टिफाइड हो जाता है तो उस किंग को क्या होता है, और ज़्यादा आसानी हो जाता है वहाँ पे रूल करने के लिए, क्योंकि उसको अब उस चीज़ का डर नहीं है। Building such huge walls required a great deal of planning. Thousands, if not lakhs of bricks or stones had to be prepared. अब जो बिल्डिंग करनी है इतनी बड़ी वॉल्स को, उसके लिए प्रिपरेशन करना पड़ेगा। उसके लिए जो ब्रिक्स है उसको बनाना पड़ेंगे, स्टोन्स को लाने पड़ेंगे। This in turn means enormous labor provided. अब साथ ही साथ ये बताइए, जादू तो है ना हम लोग के पास कि दीवार एक ही दिन में तैयार हो जाएगा। उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा? इंटेंस लेबर्स का यूज करना पड़ेगा। Possibly by thousands of men, women and children, thousands of men, women और साथ ही साथ childrens and resources had to be found for all of these। और इसके लिए जितने भी रिसोर्सेज लगेंगे उस वॉल को बनाने के लिए, वो भी सबको इकट्ठा करने की जरूरत है हम लोग को। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, द न्यू राजास नाउ बिगेन मेंटेनिंग आर्मीज। अच्छा, जब पिछले बार मैं चैप्टर पढ़ा रहा था तो वहाँ पर उन्होंने क्या देखा था, जो राजास हैं वो राजास नहीं थे कि खुद का आर्मी सेटअप करते थे। वो लोग तो अपना खुद का मतलब खुद की आर्मी भी सेटअप करते थे, ना ही टैक्स लेते थे, ना ही कुछ करते थे। वो कहाँ हम लोग पढ़े थे? ऋग्वेदास में जो राजा थे वो हम लोग ने पढ़ा था, ठीक। अब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ के जो राजा हैं वो खुद के आर्मी को, सोल्जर्स को मेंटेन करके रखते हैं। सोल्जर्स वर पेड रेगुलर सैलरीज एंड मेंटेन्ड बाय द किंग थ्रू द ईयर। रेगुलर टाइम पर उनको सैलरीज मिलती है, सारे खर्च उनके द्वारा उठाए जाते हैं, राजास के द्वारा, सोल्जर्स के। सब पेमेंट्स प्रोबेबली मेड यूजिंग पंच मग कॉइन। कुछ पेमेंट्स आपके पंच मग कॉइन, जिसे सिक्का होता है, दिनार जो हम लोग कहते थे उस टाइम पे, राजा के जो भी गोल्ड कॉइन, मुद्रास जिसको हम लोग कहते हैं, ओके, उसको यूज करके पेमेंट्स किए जाते थे। You will read more about these coins in chapter 8। चैप्टर 8 में जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे इस कॉइन्स के बारे में और ज़्यादा डीपली मैं पढ़ाऊंगा। वहाँ पे आप लोग को लिस्ट 2 ways in which the rajas of महाजनपदास were different from these mentioned in the ऋग्वेदा। क्या पूछा क्वेश्चन? महाजनपदास में जो राजा है तो वो ऋग्वेद में जो राजा थे उनसे कैसे डिफरेंस है? तो एक तो मैंने आपको बता ही दिया था अभी भी कि आर्मीज वो लोग बनाते नहीं थे। अब महाजनपदास में आर्मी भी है, वो लोग कोई टैक्स वैक्स नहीं लेते थे, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। हम लोग आते हैं कहाँ? टैक्सेस पे। यहाँ पे हम लोग वॉल फोर्टिफाइड कराते हैं राजा लोग, वहाँ ऐसा कोई डर नहीं था हम लोग को। एज द रूलर्स ऑफ द महाजनपदास वर ए, जैसे कि महाजनपदास के जो रूलर हैं, सबसे पहला काम ह्यूज फोर्ट्स बनवाना, बड़े बड़े किलियर्स को बनवाना, मतलब पूरी तरह से फोर्टिफाइड कराना उसको। मेंटेनिंग बिग आर्मी, बड़ी आर्मीज को मेंटेन करके रखना। दे नीडेड मोर रिसोर्सेज, अब उसके लिए उनको रिसोर्सेज भी तो ज़्यादा लगेंगे। एंड दे नीडेड ऑफिशियल्स टू कलेक्ट दीज, और साथ ही साथ उनको ऑफिशियल्स भी चाहिए जो कि इसको कलेक्ट करें। सो इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन ओकेजनल गिफ्ट, वो इस चीज़ पर डिपेंड नहीं था कि ओकेजनल पे जो गिफ्ट मिलेंगे जो पीपल्स के द्वारा लाए जाएंगे, एज इन द केस ऑफ द राजास ऑफ द महाजनपदास, दे स्टार्ट कलेक्टिंग रेगुलर टैक्स। अब जो गिफ्ट्स आएंगे उससे तो काम चलेगा नहीं,
तो इनको क्या करना पड़ेगा, इनको लाना पड़ेगा टैक्स का सिस्टम कि कहीं ना कहीं से मेरी अर्निंग हो ताकि मैं रिसोर्सेज को क्या कर सकूँ, प्रोवाइड कर सकूँ, मैनेज कर सकूँ। तो पहला इन्होंने क्या किया, टैक्सेस ऑन क्रॉप्स, क्रॉप्स के ऊपर टैक्स लगा दिया। दूसरा क्या किया, टैक्सेस ऑन क्राफ्ट पर्सन, जो क्राफ्ट पर्सन था उस पर टैक्स लगा दिया। हर्डर्स जो थे वो टैक्स पे करते थे। जो एनिमल का प्रोड्यूस होता था, जैसे मिल्क अगर है, मीट अगर है, तो कोई ओकेशन हुआ तो राजा क्या क्या किए, पहुंचा दिए। जरूरी नहीं कि टैक्स ही पैसे के फॉर्म में देना है, जो ग्रेन्स है उसके फॉर्म में भी दे सकते थे वो लोग। टैक्सेस ऑन गुड्स थ्रू ट्रेड, अब जो गुड्स पे ट्रेड होता है, जैसे हम लोग पढ़े हैं LPG न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, उसमें क्या हम लोग देखते हैं कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन होता है। अब इसमें होता क्या है, इंडिया में टैक्स बैरियर हटाया जाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसको साइन किया था आपका LPG को, जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी उनको, क्योंकि हम लोग की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी उस समय। अगर जो टैक्स बैरियर को रिमूव नहीं किया गया होता तो इंडिया में फॉरेन कंपनीज आके कभी भी सेटल नहीं होती, और उसके साथ साथ हम लोग की इंडिया की जो इकोनॉमिक कंडीशन है और ज़्यादा खराब होती चली जाती। ठीक, तो कहीं ना कहीं यहाँ से क्या स्टार्ट होता है, जो ट्रेड है उस पर टैक्स लगना स्टार्ट होता है। हंटर्स एंड गैदरर्स हैज टू प्रोवाइड फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू द राजा। जो हंटर्स हैं, जो गैदरर्स हैं, जो भी फॉरेस्ट का प्रोड्यूस है, जैसे जो फ्रूट्स हुए कुछ लेकर आए तो क्या किया, राजा के यहाँ पहुँचा दिए। ठीक, इस टाइप से वहाँ पर टैक्सेस चलते थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि इन द फॉर्म ऑफ मनी नहीं, जो भी प्रोड्यूस वो कर रहे हैं उसमें से भी कुछ शेयर लेके वो राजास को दे दिया करते थे। ओके, व्हाट डू यू थिंक व्हाट यू हैव प्रोवाइडेड बाय हंटर्स एंड गैदरर्स? आपको क्या लगता है कि हंटर और गैदरर क्या देते होंगे? तो मान लीजिए हंटर जो है हंटिंग किया, उसको जो भी फ्लैश प्रोवाइड हुआ उसको क्या किया, राजा के यहाँ पहुँचा दिया था कि सर मैंने आज ये चीज़ हंट किया है, या आप ले लीजिए। जो गैदरर्स होंगे, फूड गैदरर्स होंगे, उनको कोई फ्रूट्स मिले होंगे बढ़िया, तो वो क्या करते होंगे, फ्रूट्स को लेकर वहाँ पर दे देते होंगे राजा का। ओके, अब चेंजेस इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में कैसे चेंजेस आए ये पढ़ते हम लोग। देयर वर 2 मेजर चेंजेस इन एग्रीकल्चर अराउंड दिस टाइम। इस टाइम में एग्रीकल्चर में 2 मेजर चेंजेस होते हैं। कौन कौन से देखिए। वन वॉज द ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन फ्लो शेयर्स। सबसे पहला चीज क्या, जो आयरन से बने हुए फ्लो शेयर्स होते हैं उसका यूज करना। This means that heavy clayey soil could be turned over better than with a wooden flow shear so that more grain could be produced. अब सुनिए, जो आयरन के फ्लो शेयर्स होते थे, जो गड्ढा खनना होता है, तो आयरन वाले फ्लो शेयर क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं हम लोग, और ज़्यादा मिट्टी को खन सकते हैं और खन के उसको फर्टाइल करके उसमें जो भी क्रॉप्स उसको ग्रो कर सकते थे हम लोग। पर पहले ऐसे टूल्स क्या थे, नहीं थे ऐसे टूल्स, तो हम लोग उसको उतना ज़्यादा हम लोग नहीं कर पाते थे। मान लीजिए वहाँ की जो सॉइल है वो बहुत ही हार्ड है, तो कैसे करेंगे हम लोग, हो ही नहीं पाएगा। ओके, सेकंड, पीपल बिगिन ट्रांसप्लांटिंग। अब दूसरे नंबर पे क्या, पीपल्स क्या करते हैं, ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। कहाँ, पैडी में। दिस मीन्स दैट इंस्टेड ऑफ स्कैटरिंग सीड ऑन द ग्राउंड फ्रॉम विच प्लांट्स वुड स्प्रोट, सैपलिंग्स वर ग्रोन एंड द प्लांटेड इन द फील्ड। This led to increased production as many more plants survive. जहाँ पे प्लेटी ट्रांसप्लांटेशन का काम वो लोग करते हैं, इंस्टेड ऑफ स्कैटरिंग सीड ऑन द ग्राउंड, मतलब जो भी मतलब खाद होता है, जो भी सीड होता है उसको छिड़क देते हैं वो लोग। फ्रॉम विच प्लांट वुड स्प्रॉट, उसके बाद क्या होता है, प्लांट स्प्रॉट होता है मतलब ग्रो करता है छोटा छोटा। फिर सैपलिंग्स क्या करते हैं वो लोग, ग्रो करते हैं तोड़ के उसमें से दोबारा से उसको लगाने का काम करते हैं उस फील्ड पे। इससे क्या होता है, जो प्रोडक्शन है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। इसी तरह ज़्यादातर जो प्लांट्स हम क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। लिखा हुआ है, कैन यू थिंक व्हाई किंग्स वुड इंकरेज दिस चेंजेस? ये बताइए आपको क्या लग रहा है कि क्यों किंग इन चीज़ों को इंकरेज कर रहा होगा? जाहिर सी बात है, किंग्स भी क्या चाहेगा कि उसकी यहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन क्या हो, अच्छी हो, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, इकोनॉमिक कंडीशन उसी की अच्छी होगी ना। तो किंग भी क्या चाहेगा कि जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ज़्यादा उसके पास टैक्स कलेक्ट होगा, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन और ज़्यादा अच्छी होती चली जाएगी। उसके मतलब उसकी जितना भी महाजनपद है जहाँ पे वो रूल कर रहा होगा उसकी कंडीशन की बात कर रहा हूँ मैं। अ क्लोजर लुक मगध, हम लोग देखते हैं मगध की तरफ। मगध बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट महाजनपदास इन अबाउट 200 ईयर्स। 200 सालों में जो मगध था वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट महाजनपदास बना था। मैनी रिवर सच एज गंगा एंड सोन फ्लोड थ्रू मगध। जो सोन रिवर है, जो गंगा रिवर है, वो आपका इसी महाजनपदास से, मगध से ही होकर गुजरती है। दिस वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट, वाटर सप्लाई, मेकिंग द लैंड फर्टाइल। अब ये आपका किससे सबसे जरूरी था, सबसे पहले था ट्रांसपोर्ट के लिए। दूसरा आपका यहाँ पे वाटर सप्लाई हो जाती थी अच्छी, मतलब कल्टीवेशन। मेकिंग द लैंड फर्टाइल, लैंड को फर्टाइल करने के लिए सबसे अच्छी जगह थी ये।
पार्ट्स ऑफ मगध और फॉरेस्टेड, मगध के कुछ जो पार्ट्स हो क्या थे, पूरे के पूरे जंगल वाले थे। एलिफेंट्स विच लिव्ड इन द फॉरेस्ट कुड बी कैप्चर्ड एंड ट्रेन्ड फॉर द आर्मी, जो एलिफेंट्स यहाँ रहते थे उनको पढ़ के लोग क्या करते थे, ट्रेंड करते थे, किस लिए, अपने आर्मी में रखने के लिए। फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइड वुड बाय फॉर बिल्डिंग हाउसेस, कार्ट्स एंड चैरियट्स, जो फॉरेस्ट के वुड्स होते थे उनका यूज किस लिए करते थे, घर बनाने के लिए, कार्ट्स बनाने के लिए, साथ ही साथ जो चैरियट्स रहता उसको भी बनाने के लिए। Besides these were iron ore mines in the region that could be tapped to make strong tools and weapons. साथ ही साथ यहाँ पे आयरन ओर का माइंस भी था जिसका यूज ये लोग किस लिए करते थे, स्ट्रॉन्ग टूल्स और वेपन्स को बनाने के लिए करते थे। मगध है टू वेरी पावरफुल रूलर, मगध के दो सबसे पावरफुल रूलर थे, कौन कौन से, बिंबिसार और आपके अजातशत्रु, who used all possible means of conqueror other जनपदास, इन्होंने जितना भी पॉसिबल तरीके हो सकते हैं अदर जनपदास को हराने के पूरे यूज कर लिए थे। महापद्मनंदा वॉज अनदर इंपॉर्टेंट रूलर, यहाँ के एक और रूलर थे जो महापद्मनंदा थे, वो भी इंपॉर्टेंट रूलर थे। He extended his control up to the north west part of the subcontinent, उन्होंने अपना कंट्रोल पूरा का पूरा नॉर्थ वेस्ट साइड सबकॉन्टिनेंट का कर लिया था, उधर के एरिया को पूरा। राजगिरिया जो कि प्रेजेंट डे में क्या है आपका राजगीर है, कहाँ पे, बिहार में, जो कि मगध के कैपिटल थे कुछ सालों के लिए। लेटर द कैपिटल वॉज शिफ्टेड टू पाटलिपुत्र, बाद में क्या किया जाता है, इसे कैपिटल को शिफ्ट कर दिया जाता पाटलिपुत्र की तरफ, प्रेजेंट है उसको हम लोग पटना के नाम से भी जानते हैं। मोर देन 2000 ईयर अगो, 2000 ईयर अगो से ज़्यादा अगो, अ रूलर नेम अलेक्जेंडर, एक रूलर था, इसका नाम क्या था, अलेक्जेंडर, who lived in Macedonia in Europe, जो कि मैकेडोनिया में रहता था यूरोप के, wanted to become a world conqueror। अब ये जो मैकेडोनिया है ना बहुत एक कॉन्फ्लिक्ट वाला चीज़ है, एक शहर था मैकेडोनिया नाम से, दो जगह शहर थी, ठीक, तो बाद में क्या करते हैं सब अपना नाम से चेंज कर देते हैं मैकेडोनिया, क्योंकि वहाँ के लोग कहते थे अलेक्जेंडर यहाँ से, यहाँ के लोग कहते थे अलेक्जेंडर यहाँ से। आप लोग इसको सर्च करिए, जो मैकेडोनिया वर्ड है ये कॉन्फ्लिक्ट में भी चल रहा था, बाद में क्या होता है इसके एक जगह का नाम ये लोग चेंज कर देते हैं। In Europe wanted to become a world conqueror. Of course, he did not conquer the world. वो जो अलेक्जेंडर था वो वर्ल्ड को कंक्योर नहीं कर पाया, बट डिड कंक्योर पार्ट्स ऑफ इजिप्ट एंड वेस्ट एशिया, लेकिन उसने इजिप्ट के और वेस्ट एशिया के पार्ट्स को पूरे तरीके से जीत लिया था। एंड केम टू द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, फिर वो कहाँ आता है, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में आता है, जो ब्यास रिवर है उसके बैंक पे आता है। When he wanted to march further eastward, his soldiers refused. जैसे जैसे वो लोग ईस्टवर्ड की तरफ बढ़ते गए उसके सोल्जर क्या करते हैं, रिफ्यूज कर देते हैं उधर जाने से, कहते हैं सर मैं नहीं जाऊंगा वहाँ। They were scared as they had heard that the rulers of India had vast armies of foot soldiers, chariots and elephants. वो किस चीज़ से डर रहे थे, उसके जो सोल्जर्स थे अलेक्जेंडर के, वो इस चीज़ से डर रहे थे क्योंकि उन्होंने सुन रखा था कि जो इंडियंस के रूलर हैं उनके पास बहुत ही वास्ट अमाउंट में आर्मीज होती हैं, फुट सोल्जर्स होते हैं, पैदल चलने वाले जो सैनिक होते हैं, वो चैरियट्स होते हैं, एलिफेंट्स होते हैं। अब देखिए, इन वॉट वेज वर दीज आर्मीज डिफरेंट फ्रॉम दोज डिस्क्राइब्ड इन द ऋग्वेदा। अब ऋग्वेदा में जो आर्मी डिफाइंड हुई थी और यहाँ के आर्मी में क्या डिफरेंसेस हैं आप बताइए मुझे। अ क्लोजर लुक वाजी, हम लोग क्या देखते हैं, वाजी की तरफ देखते हैं। मगध हम लोग ने देख लिया, वाजी की तरफ बढ़ते हैं। While Magad became a powerful kingdom, Vaji with its capital at Vaishali, Bihar, was under a different form of government known as Gan और संघ। देखिए, जैसा कि मगध एक इम्पोर्टेंट किंगडम था, पावरफुल किंगडम था, वाजी उसकी कैपिटल क्या थी, वैशाली थी, वो भी बिहार में ही है। वो अलग ही डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चल रहा था वहाँ पे गवर्नमेंट का अलग ही फॉर्म चल रहा था। वहाँ पे क्या चल रहा था, गण और संघ, दो चीज चल रहा था, गण और संघ चल रहा था। अब ये क्या है देखिए, इन अ गण और संघ देयर वर नॉट वन बट मैनी रूलर्स एंड ईच वन वाज नोन एज राजा। यहाँ पे एक रूलर नहीं था, यहाँ पे एक से ज्यादा रूलर्स थे, अलग अलग जगह के अलग अलग रूलर्स थे। These राजास परफॉर्म रिचुअल टुगेदर, कोई भी रिचुअल होता था ये राजा लोग क्या करते थे, एक साथ परफॉर्म किया करते थे। They also met in assemblies, assemblies में भी मेट करते थे, लोग मिलते थे एक दूसरे से और वहाँ पर डिसाइड करते थे कि चीज़ों को कैसे हम लोग को ऑर्गेनाइज करना है। डिस्कशंस होते थे, डिबेट्स होते थे वहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, इफ दे वर अटैक्ड बाय एन एनिमी, एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर उनके ऊपर कोई एनिमी अटैक भी कर देगा, दे मेट टू डिस्कस हु शुड बी डन टू मीट द थ्रेट। अब वो ये डिस्कस करेंगे कि इस थ्रेट से, इस खतरे से कौन आके समझने वाला है, कौन आके लड़ेगा इन चीज़ों के लिए। अब आप डिस्कस करिए कोई भी, कौन जाके लड़ेगा, कौन उसको हराएगा। However, women dasas and kamakaras could not participate in this assembly.
जो वहाँ पे वुमेन्स होती थी, जो वहाँ पे दास होते थे, जो वहाँ पे कमकाराज होते थे, वो लोग उस चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं किया करते थे। उस असेंबली में वो लोग का कोई भी रोल नहीं था। This is an account of the Vajis from the Digha Nikaya, a famous Buddhist book which contains some of the speeches of the Buddha. They were written down about 2300 years ago. एक एंशियंट बुक है, एक अकाउंट है वाजिस की, जिसका नाम क्या है, दीघा निकाय, जो कि फेमस बुद्धिस्ट बुक है, जिसमें क्या है, बुद्ध भगवान के सारे स्पीचेस हैं उसमें। कब लिखा गया था इसको? 2300 ईयर को पहले लिखा गया था। देखते हैं हम लोग। अजात शत्रु एंड द वाजिस। अजात शत्रु वांटेड टू अटैक द वाजिस। अजात शत्रु क्या चाह रहे थे? वाजिस पर अटैक करना चाह रहे थे। वो अपने मिनिस्टर को भेजते हैं, इसका नाम क्या था, वसक्करा, किस टू द बुद्ध के पास भेजते हैं टू गेट हिज एडवाइस ऑन द मैटर, कि उस मैटर पे जाओ, उनसे जाके क्या को एडवाइस देकर आओ तुम। द बुद्ध आस्क वेदर द वाजिस मेट फ्रिक्वेंटली इन फुल असेंबली। अब बुद्ध क्या आस्क करते हैं, बुद्ध क्या पूछते हैं कि क्या वाजिस क्या करेगी, पूरी की पूरी असेंबली बिठाएगी फ्रिक्वेंटली। When he heard that they did, he replied that the Wajis would continue to prosper as long as, वो क्या चाहते हैं, वाजिस क्या करेंगे, वाजी अपने लंबे समय तक रूल करते ही चलेंगे। They had full and frequent public assembly, उनके पास पूरी की पूरी full of frequent public assemblies है। They met and acted together, वो एक साथ मिलते हैं, एक साथ चीज़ों पे एक्शन लेते हैं। They followed established rules, वो established rule जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन उसको फॉलो करते हैं, वो रिस्पेक्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, सुनते हैं किसकी, अपने एल्डर्स की। आगे आता हूँ मैं। वाजी वुमेन वर नॉट हेड बाय फोर्स और कैप्चर्ड। वाजी क्या करते हैं, वुमेन्स को जबरदस्ती नहीं पढ़ा करते थे। चैत्यास लोकल साइंस वर मेंटेन्ड इन बोथ टाउन्स एंड विलेजेस। जो चैत्यास है, जो लोकल साइंस है, वो क्या होता है, टाउन्स और विलेजेस दोनों में बराबरी मेंटेन करके वो लोग रखते हैं। Wise states who allowed different beliefs were respected and allowed to enter and leave the country freely. जो वाइस सेंट्स हैं, जो भी सूफी सेंट्स होते हैं, बाबा लोग होते हैं, उनका क्या करते हैं वो लोग, जो अलग अलग बिलीफ होते हैं वो लोग उनकी रिस्पेक्ट किया करते थे। वो उनको कब एंट्री करना है उनके राज्य में, कब उनको जाना है, वो पूरा फ्रीली छोड़े हुए थे, जबरदस्ती नहीं था कोई। इन वॉट वेज द वाजी संघा डिफरेंट फ्रॉम अदर महाजनपदास। अब वाजी संघा महाजनपदास से किन चीज़ों में डिफरेंट था, इसका एक लिस्ट बनाइए और 3 डिफरेंस लिखिए आप लोग। ओके, राजास ऑफ पावरफुल किंगडम ट्राइड टू कॉन्क्वर संघास। राजास जो डिफरेंट किंगडम्स के थे वो क्या चाहते थे कि ये संघास को किसी भी तरह से क्या किया जाए, हराया जाए। नेवरदलेस दे लास्टेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम till about 1500 year ago when the last of the Ganas or Shangas were conquered by the Gupta ruler। अब क्या होता है, 1500 साल तक लोग रहते हैं, लेकिन लास्ट टाइम क्या होता है आपका, एक गुप्ता रूलर्स हैं जिन्होंने गंगनास और संघास को क्या किया था, हराया था। अबाउट whom you will read in chapter 9, जिनके बारे में हम लोग कब पढ़ेंगे, चैप्टर 9 में जाएंगे, तब पढ़ेंगे उस गुप्ता रूलर के बारे में हम लोग, कि जिन्होंने गनाज और संघास को, हाजी को हराया था। Geopeeping through a crack in the walls of the assembly of Vaishali were a meeting in its progress to discuss ways to deal with an attack by the king of Magad. Describe what you might hear. वैशाली में मीटिंग चल रही है, दीवार में एक रैक है, आप वहाँ से सुन रहे हैं, ठीक। अब ये बताइए कि वो लोग क्या बात कर रहे होंगे कि मगध उन पर अटैक करने वाला है, बताइए वहाँ पे क्या सुने होंगे आप। तो वो लोग प्लानिंग कर रहे होंगे किसको कैसे मारना है हम लोग को। ओके, ये कुछ कीवर्ड्स हैं, राजा क्या है, अश्वमेधा क्या है, वर्ण क्या थे, जनपद क्या है, महाजनपद क्या है, फोर्टिफिकेशन मैंने आपको बताया दिया, आर्मी क्या है, टैक्स क्या है, ट्रांसप्लांटेशन क्या है, गना और संघा मैंने बताया दिया। एक रूलर नहीं होंगे, ज़्यादा रूलर होंगे और एक साथ मिलकर सारे डिसीजंस को लोग लेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स दिस चैप्टर इज एंड। कोशिश करूँगा जो अगली वीडियो है और जल्दी मैं प्रोवाइड करूँ, और जो एक्सप्लेनेशन है उसको और इजी वे में रखने का ट्राई करूँगा। सो थैंक यू।